जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज बजट का तीसरा दिन था। क्या लगता है कितना कारगर साबित होने वाला है, जनहित के कितने मुद्दे उठ सकते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है उसके तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग राज्यपाल को जो अभिभाषण पढ़वाए हैं वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा था। देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है वो निश्चित रूप से सरकार के चौमुखी विकास के लिए हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि विपक्ष 2019 में भी जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को साथ दी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आस्था व्यक्त की और 2019 में सरकार बनाई और 2024 में भी सरकार बनाई। मेरे ख्याल से विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि सरकार काम कर रही है, ये हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। धरातल पर काम दिख रहा है। मैया सम्मान योजना का टारगेट ये बनाते हैं, जबकि मैया सम्मान योजना गरीब महिलाओं के स्वावलंबन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था है, जो अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसमें हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है इस क्षेत्र की जनता के साथ, झारखंड वासियों के साथ, कि जो हम कहे हैं वो हम करेंगे। अच्छा दादा, आपने कहा कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार तो सहयोग कर रही है ना। अगर केंद्र सरकार सहयोग करती तो बगल के जो राज्य है बिहार में, उनको पैकेज पे पैकेज मिला जा रहा है और हमारी जबकि हमारा राशि है वो सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया, वो क्यों नहीं दे रही है? तो सौतेलापन का व्यवहार तो है ही। यहाँ तो कुछ नहीं दिया। बजट में भी केंद्र में आपने देखा होगा, यहाँ तो एकदम खाली कर दिया। तो आप लोग ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, ऐसा बीजेपी के कई विधायकों का कहना है कि जो फंड बचे हुए हैं, जो रिलीज होने हैं, जो आप लोगों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उसका ब्यौरा दे दीजिए, कहाँ क्या खर्च हुआ है। ये बजट ब्यौराई के साथ तो दिया जा रहा है, ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो बजट हम लोगों का पेश हो रहा है, तो उस बजट में हमारी सरकार हर विभाग का ब्यौरा दे रही है। इनका सिर्फ विरोध करना काम है, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम करना काम है। हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जनता के हित में जो भी हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठे हैं और कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस का अगर 25% भी लागू हो जाता है तो यहाँ पर कम हो जाएगा ये सब। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कहीं कहीं अप्रिय घटना हो जाती है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी ये प्रश्न उठता था, उनकी सरकार में भी। तो निश्चित रूप से ये चलता रहेगा, हम लोग इसका जवाब देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया जो है झारखंड में अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी, क्या लगता है किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? क्या इसको लेकर आप लोगों की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि विरोध करना है? अभी हमारे माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने, तो कांग्रेस के विधायक ने स्पष्ट कहा कि भाई आप देख लीजिए, आप यहाँ के सांसद महोदय का भी आप पता कर लीजिए, हमारे क्षेत्र में भी पता कर लीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो इनकी मंशा है वो कामयाब नहीं होंगी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधायक अनंत प्रताप देव मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि सरकार जो है अपना काम कर रही है और सरकार वही उपलब्धियां गिना रही है जो धरातल पर दिख रही है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।